हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 670 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा की गोइलकेरा में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में कहा है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन पूरे राज्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम का कैसा संचालन किया जा रहा है उसे देखने और जानकारी लेने आपके बीच समय समय पर आ रहा हूं, ताकि यह जान सकूं कि योजना का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं। इसी क्रम में उन्होंने 6555 योजनाओं का शिलान्यास एवं 51 योजनाओं का उद्घाटन किया। कुल 670 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि पिछले वर्ष भी हमने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था, उसी तरह इस वर्ष भी 2 चरणों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष के शिविर में जो आवेदन हमें प्राप्त हुए थे उसका लगभग निदान कर दिया गया है। अब की बार शिविर में विभिन्न योजनाओं से आपको जोड़ने के लिए योजनाओं को आपके दरवाजे तक भेज रहा हूं, ताकि जो है राज्यवासी इसका लाभ ले। जल्द गोइलकेरा हाट बाजार की सूरत बदलने का कार्य होगा। यहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के इन हिस्सों से लौट गया मानसून। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात से कई जिलों में होगी बारिश। झारखंड के कई हिस्सों से मानसून की वापसी हो चुकी है। 2-3 दिनों के अंदर पूरी तरह से झारखंड प्रदेश से मानसून की वापसी हो जाएगी। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है, जिसके असर से झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। यह जानकारी रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को दी है। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। कुछ जगहों पर वज्रपात की भी संभावना है। यानी 15 से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इधर अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिमी हिस्से से मानसून लौट गया है। बाकी हिस्से से 3 दिन के भीतर मानसून की वापसी हो जाएगी। श्री आनंद ने बताया कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा जिले से मानसून की वापसी हो चुकी है। अगले 3 दिन के भीतर झारखंड के बाकी हिस्से से भी मानसून लौट जाएगा। दिवाली से पहले किसानों को खुश करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, खाते में ट्रांसफर करेंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले देश भर के किसानों को खुश करने जा रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इस दिन पीएम किसान के तहत पंजीकृत किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए की 12वीं किस्त आ जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई है। भारत सरकार की इस संस्था ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर 2022 को दिन के 11 बजे पीएम किसान की 12वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17 अक्टूबर को देश की राजधानी नई दिल्ली के मेला ग्राउंड IARI पूषा में पीएम किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी दिन झारखंड समेत देश भर के किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पीएम किसान की 12वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। राजीव, पंकज और प्रेम प्रकाश की हिरासत अवधि 29 तक बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद वकील राजीव कुमार, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और सहयोगी बच्चू यादव की न्यायिक हिरासत की अवधि 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। सभी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने चारों की अगली पेशी की तारीख 29 अक्टूबर तय की है। बता दें कि राजीव कुमार 16 सितंबर से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद हैं। वहीं पंकज 19 जुलाई से, बच्चू यादव 4 अगस्त से और प्रेम प्रकाश 25 अगस्त से जेल में बंद हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 26 अक्टूबर से झारखंड बिहार की महिला अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया, 80,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। अग्निवीर योजना के तहत झारखंड बिहार के महिला अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया 26 अक्टूबर को पटना के दानापुर में होगी। इसमें दोनों राज्यों के 80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बहाली के लिए झारखंड के 24 जिलों से अभ्यर्थियों ने www.jointindianarmy.nic.in पर आवेदन किया है। अग्निवीर योजना के लिए 17 से 23 साल की युवतियों को आवेदन करना था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से 7 सितंबर तक हुआ था। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदनों की स्क्रूटनी हुई। इसके बाद एडमिट कार्ड भेजे जा रहे हैं। बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लेजर प्रिंटर से ब्लैक एंड व्हाइट डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड, मैट्रिक, 12वीं का पंजीकरण कार्ड, प्रवेश पत्र, मूल अंक तालिका, बोर्ड का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, NCC तथा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, 20 नवीनतम रंगीन फोटो, दस्तावेज का मूल तथा 2 अभिप्रमाणित पत्र भी साथ लाने हैं। बहाली के प्रथम चरण में शारीरिक जांच व मेडिकल प्रक्रिया होगी। दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। सफल होने के बाद उनकी बहाली अग्निवीर के रूप में 4 साल के लिए होगी।
लालू यादव का सिंगापुर में इलाज शुरू, मीसा भारती और रोहिणी साथ पहुंचे अस्पताल। लालू यादव का सिंगापुर में इलाज शुरू हो गया है। शुक्रवार को वो अपनी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में इलाज की तस्वीरों को रोहिणी आचार्य ने ट्वीट हैंडल पर शेयर किया है। बताया जा रहा है कि इलाज के लिए कई जरूरी जांच शुक्रवार को किए गए हैं। फोटो शेयर करने के बाद लालू यादव को चाहने वाले लाखों लोग उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का केंद्र पर वार, पूछा किस गजट से कुर्मी को एसटी से बाहर किया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग पर चल रहे आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। पूछा है कि कुर्मियों को किस गजट के जरिए एसटी से बाहर निकाला गया है, केंद्र सरकार इसका जवाब दे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कुर्मी आदिवासी ही हैं, अगर वे आदिवासी नहीं हैं तो उनकी जमीन सीएनटी में कैसे है। उन्होंने कहा है कि केंद्र को इस बात का जवाब देना होगा। यह राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है। अगर राज्य सरकार से लोग मदद मांगेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। आदिवासियों का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर चल रहे कुर्मियों के आंदोलन से जुड़े मीडिया के एक सवाल के जवाब में जगन्नाथ महतो ने यह बातें कही। एमएलए कैश कांड में आरोपी विधायकों के मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 46 लाख कैश के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्शल कोंगाड़ी के मामले में राज्य में दर्ज की गई 0 एफआईआर को कोलकाता स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में शपथ पत्र दायर करने को कहा है। वहीं कोलकाता पुलिस को मामले की जांच को जारी रखने का निर्देश दिया है, लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ जांच में किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार किया है। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे गोइलकेरा, जंगल आंदोलन के नायक शहीद देवेंद्र मांझी को अर्पित की श्रद्धांजलि। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर अनुमंडल स्थित गोइलकेरा पहुंचे, जहां उन्होंने जंगल आंदोलन के नायक रहे शहीद देवेंद्र मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद को याद करते हुए उनके अधूरे सपने को पूरा करने का भरोसा दिलाया। गोइलकेरा हाट बाजार में आयोजित शहीद देवेंद्र मांझी की श्रद्धांजलि सभा में सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, जगन्नाथ विधायक सोनाराम सिंखू, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव और शहीद जो है देवेंद्र मांझी की पत्नी मनोहरपुर के विधायक व मंत्री जोबा मांझी समेत जामो के तमाम नेता व हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले मंत्री जोबा मांझी के आगमन के साथ ही कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो गई थी। मुकेश सहनी रविवार को रांची में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, जाने झारखंड में क्या है उनका प्लान। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी रविवार को रांची पहुंचेंगे। 3 दिनों के झारखंड प्रवास के दौरान वे अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे और संगठन विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने शुक्रवार को बताया कि पार्टी प्रमुख रविवार की सुबह रांची पहुंचेंगे और उसी दिन पार्टी के प्रदेश कमेटी के लोगों से मिलकर संगठन विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि रविवार को प्रमुख जो है सहनी विधानसभा मैदान में आयोजित पार्टी के राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय जो है कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे और जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने बताया है कि वीआईपी का झारखंड में विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही पार्टी का बड़ा जो है सम्मेलन रांची में आयोजित किया जाएगा, जिसमें झारखंड के अलावा बिहार के भी जो है कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। हजारीबाग में बिजली करंट से झुलसे एक और इलाजरत युवक की मौत, बिजली विभाग के प्रति ग्रामीणों में आक्रोश। हजारीबाग में बिजली करंट से झुलसे घायलों में मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिले के बड़कागांव प्रखंड के ग्राम छावानिया निवासी 11,000 बिजली के झूलते तार से झुलसे जो है उबैदुल्ला की मौत शुक्रवार सुबह हो गई। अब जिले में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। शेष 4 घायलों का इलाज चल रहा है। 2 घायलों की स्थिति सुधार हो गई है। 2 दिन पहले ही उन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उबैदुल्ला 40 वर्ष के थे। वह राजमिस्त्री के साथ कुल्ली का काम कर अपने घर परिवार को चलाता था। मृतक की पत्नी जो नसीमा खातून का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक का 2 संतान है। इधर जिले में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। बता दें कि इससे पहले 9 अक्टूबर को 11,000 के झूलते तार के करंट से नियमांक अंसारी की मौत हो गई थी, जबकि घायलों में से मोहम्मद सरफराज की मौत 13 अक्टूबर को हो गई थी। अन्य घायलों का इलाज रांची में चल रहा था। मौत की खबर सुनकर गांव वाले गम में हैं।
दीपावली और छठ को लेकर सिमडेगा में शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने का निर्णय। दीपावली और महापर्व छठ को लेकर सिमडेगा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित बीडीओ अजय कुमार रजक ने कहा है कि सिमडेगा शहर काफ़ी छोटा है, यहाँ के लोग हमेशा से सौहार्दपूर्ण माहौल में रहे हैं, इसलिए इस माहौल को बिगड़ने ना दे। शांति समिति की बैठक में सभी समुदाय के लोग उपस्थित थे। बैठक में विशेषकर महापर्व छठ के अवसर पर शंख नदी जाने के रास्ते की मरम्मत के अलावा वाहनों के ठहराव को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही महापर्व छठ के दौरान एक ही स्थल पर पूजन सामग्री लोगों को व्यवस्था कराने की मांग की गई है। इस पर बीडीओ अजय कुमार रजक ने सभी लोगों से मिलजुल कर पर्व त्यौहार मनाने की अपील की है। कहा कि क्षेत्र में अमन चैन रहेगा तो हम खुशहाल रहेंगे। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र से पिकअप पर लदी लकड़ी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले में वन विभाग व पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना पर टीम ने कार्रवाई कर 2 तस्करों को पिकअप वैन पर लदी लकड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी पलामू जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 2 बाइक भी बरामद की है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र अंतर्गत कंचनपुर अमडीहा मार्ग पर वन विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पिकअप वैन पर लदे 18 बोटे लकड़ी समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस क्रम में 2 बाइक के अलावा 31,500 रुपए भी बरामद किए हैं। दोनों तस्करों के नाम हीरा चौधरी व जो है ननकू चौधरी है। ये दोनों जो पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के कनकारी गांव के रहने वाले हैं। दुमका पेट्रोल कांड को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, डीजीपी से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में शुक्रवार 14 अक्टूबर को दुमका पेट्रोल कांड को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि किन परिस्थिति में पीड़िता को दुमका से रांची लाया गया, साथ ही इस घटना में बर्न इंजरी की स्थिति यानी घटना के बाद पीड़िता कितने प्रतिशत जल गई थी। झारखंड हाई कोर्ट ने डीजीपी को शपथ पत्र के माध्यम से इन जवाबों को दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी पूछा है कि देवघर एम्स में बर्न वार्ड है या नहीं। इसके अलावा एम्स में आम मरीजों के लिए अन्य कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। बड़ी सफलता, पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को दबोचा। बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां महेशपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए बाइक सवार युवक को विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी में 260 पीस जिलेटिन एवं 260 पीस डेटोनेटर सहित मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर प्रभु सहाय एक्का ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विस्फोटक पदार्थ लेकर मोटरसाइकिल सवार युवक शहर ग्राम के रास्ते पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी में था। सूचना के आधार पर महेशपुर इंस्पेक्टर प्रभु सहाय एक्का टीम गठित कर थानेदार के साथ एसआई पुनीत गौतम आनंद जो है पंडित शैलेंद्र नायक दल बल के साथ छापेमारी कर विस्फोटक पदार्थ ले जाते बाइक सवार युवक को कालूपाड़ा के पास पीछा करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ पकड़ लिया। झारखंड के शिक्षा मंत्री को ईडी का नोटिस, नाराज कांग्रेस जेएमएम ने कहा बीजेपी कर रही है टूल के रूप में इस्तेमाल। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को ईडी ने नोटिस भेजा है। इससे महागठबंधन में शामिल दलों ने ईडी के बहाने भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस और जेएमएम ने कहा है कि यह कार्रवाई केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर की जा रही है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार जनहित में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इस स्थिति में बीजेपी के नेताओं को गांव में घूमना मुश्किल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दा विहीन हो गए हैं, इससे कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। अब वह ईडी को टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। मनोज पांडे ने कहा है कि जगन्नाथ महतो का मंत्री के रूप में बेस्ट जो है परफॉर्मेंस रहा है। शिक्षा मंत्री के काम से हताश बीजेपी के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री को ईडी के माध्यम से परेशान करने की साजिश की गई है, लेकिन राज्य की जनता करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा है कि आज ईडी का मतलब इलेक्ट्रोल डिवाइस फॉर एश्योरिंग विक्ट्री फॉर बीजेपी हो गया है। सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन, दर्ज कराई एफआईआर। सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को उपभोक्ताओं ने रांची के डोरंडा थाने में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा है कि सहारा इंडिया कंपनी ने लोगों के साथ ठगी की है। कांग्रेस नेता आलोक दुबे के नेतृत्व में थाने पहुंचे करीब 50 से ज़्यादा लोगों ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है।
कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने बताया है कि लोग अपनी पूंजी को जमा कर सहारा इंडिया को देते थे ताकि विपरीत परिस्थिति में वह अपने पैसे को निकाल सके। लोग के पैसे लेने का समय आया और सारे प्रीमियम मैच्योर हुए तो अब कंपनी में बैठे अधिकारी और जो है पदाधिकारी लोग को जो है पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। JSCA स्टेडियम निर्माण में वित्त गड़बड़ी की जांच शुरू, ईडी ने 8 सालों का मांगा हिसाब। ईडी ने रांची इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण और इसके संचालन में वित्त गड़बड़ियों की शिकायत पर जांच शुरू की है। इससे लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। ईडी ने उन्हें स्टेडियम के निर्माण के टेंडर, निर्माण की लागत और वर्ष 2009 से लेकर 2016 के बीच यहां किए गए कार्यों पर हुए जो खर्चों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ईडी के नोटिस पर JSCA ने कुछ दस्तावेज ईडी को उपलब्ध कराए हैं, जबकि कई जो है ब्यौरे पेश करने के लिए वक्त की मांग की गई है। गौरतलब है कि यह स्टेडियम 2009 में बनना शुरू हुआ था और 2013 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसके निर्माण की प्रारंभिक लागत 80 करोड़ रुपए हुई थी, लेकिन निर्माण पूरा होते होते इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद भी अगले कुछ वर्षों तक स्टेडियम में कई कार्य कराए गए। ईडी ने JSCA से बीते 8 वर्षों के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI से प्राप्त राशि का भी हिसाब देने को कहा है। जेसोवा दीपावली मेला, सीएम हेमंत सोरेन ने धर्मपत्नी कल्पना सोरेन संघ किया उद्घाटन, शहीदों को मिला सम्मान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड IAS वाइफ्स एसोसिएशन जेसोवा की ओर से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 5 दिवसीय दीपावली मेला का शुक्रवार को उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सरोकार के जिस संकल्प और उद्देश्य के साथ यह संस्था आर्थिक एवं सामाजिक रूप से लाचार और जरूरतमंदों की सहायता कर रही है, दीपावली मेला उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जेसोवा के सामाजिक सरोकार का दायरा और बढ़े, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर वीर नारी सम्मान व सहायता राशि दी गई है। जेसोवा के सामाजिक सरोकार का दायरा और बढ़े, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर वीर नारी सम्मान व सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों और लाचार लोग की मदद जो आत्मवाद सहायता करना हमारे देश की जो है सभ्यता और संस्कृति में रचता बचता है। पलामू के नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने कहा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत। नीलांबर पीताम्बर वीर सपूत थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में दोनों सगे भाइयों का अहम योगदान रहा है। नीलांबर पीताम्बर की जीवनी से सीख लेने की जरूरत है। यह बात राज्यपाल रमेश बैस ने नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कही। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आज के दौर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत है। प्रतियोगिता के इस जमाने में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही सफलता दिलाएगी। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि शिक्षा सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र है, जिसके उपयोग से हम पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। शिक्षा के साथ ही चरित्र निर्माण भी आवश्यक है। महात्मा गांधी के अनुसार चरित्र के बिना ज्ञान जो है बुराई को पनपने की शक्ति देता है। चरित्रवान युवा ही देश के भविष्य हैं। सिमडेगा जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री की पत्नी मेनोन एक्का को मिली जमानत। सिमडेगा जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनोन एक्का को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मेनोन एक्का को ऐसी अधिक संपत्ति के मामले में आयकर विभाग द्वारा केस किया गया था। उक्त मामले में दोषी करार दिए जाने पर होटवार जेल में मेनोन एक्का बंद थी। मेनोन एक्का के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर जमानत की अर्जी लगाई गई थी। मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेनोन एक्का को ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी।